तो चले ख्याल अगर आ गया 40 साल बाद, लेकिन आ गया है तो अब कुछ हो सकता है, कोई बिल्कुल हो एक्सरसाइज अब हो सकता है, सकती है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें भी वही है कि फिर आप एक किसी अच्छे ट्रेनर्स के साथ अब हम्म। इंगेज रहें, उसके साथ एक गाइडलाइन लें प्रॉपर कि क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं, क्योंकि फिर जिस तरह जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती रहती है, आगे जाते रहते हैं, तो इसी तरह आपकी जो रिकवरी प्रोसेस है और जो है ना वो बहुत स्लो हो जाता है। तो इसके हिसाब से फिर वो अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे, और शायद वक्त के साथ साथ जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं फिर वो सही हो भी नहीं पाती पूरी प्रॉपरली, या तो टाइम लगाती हैं या कुछ चीज़ें सही हो भी नहीं पाती, हो भी नहीं समटाइम्स ऐसा पाती होता है। कि हाँ। अब ओवर 40 की बात हो रही है, अगर 60 साल के ऊपर का कोई शख्स है और उसके तो बिल्कुल घुटने ही फारिग हो गए हैं ना, तो अब वो तो कुछ कुछ ऐसा वो शख्स कर सकता है कि उसके घुटने फिर से वो स्ट्रेंथ वापस आए? देखें, स्ट्रेंथ इस ओवर 60 के बाद आना बहुत मुश्किल हो बहुत जाता है, मुश्किल बहुत है। मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत वो कर लेंगे, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं उनको पेन रहता है, फिर वो ज़ाहिर है वो फिर सर्जरी की तरफ ही जाते हैं, रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। वो तो ये इश्यूज बेहतर आते है हैं। कि मतलब आप अब शुरू से अपनी शुरू से ही एक चीज़ रखेंगे अपनी लाइफ स्टाइल में, अगर आप अपने लिए एटलीस्ट आधा घंटा तो दे ही सकते हैं डेली का, आधा घंटा दें। ठीक है, 30 मिनट्स जो दे सकते हैं आप 60 मिनट्स देते हैं अपने लिए। ठीक है, बाकी फिर अपना न्यूट्रिशन फैक्ट्स अपना रखें, और फिर अगर वीक में अगर आप 7 डेज़ नहीं तो 4 डेज़ आप एटलीस्ट वर्कआउट करें, बाकी दिन आप वर्कआउट रेस्ट के दे दें। रिकवरी और रेस्ट भी ज़रूरी है। तो कोई ऐसी टिप्स बताएं कि डाइट के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से, जो कि आजकल की जो जनरेशन है जो पढ़ने जा रही है, या जो ऑफिस से मतलब इतना टाइम नहीं है कोई फिटनेस ट्रेनर से गाइडलाइन लेने का या फिर जिम जाने का, उनके लिए कोई टिप्स हो कि वो ये चीज़ करें छोटी छोटी सी, तो वो रह सकते हैं, मेंटेन रह सकते हैं जब तक वो किसी फिटनेस ट्रेनर के पास नहीं जा रहे? ज़रूरत उन्हें भी पड़ेगी, बट अभी फ़िलहाल अगर नहीं है टाइम तो कुछ उनके देखें, लिए। जस्ट अगर फिटनेस के लिए बात करूँ मैं कि तो आपकी सबसे अच्छी है वॉक। ठीक है, सेकंड आपकी स्विमिंग हो गई, आपकी साइकिलिंग हो गई। ठीक है, अगर साइकिलिंग नॉर्मल एक बंदा वॉक तो कर ही सकता है, अगर उसके पास साइकिल भी नहीं है, स्विमिंग के लिए भी टाइम नहीं है, तो नॉर्मल वो वॉक तो कर सकता है कि आप वो बिल्कुल। या तो ऑफिस से आने के बाद, या अगर कोई स्टूडेंट है तो शाम में टाइम के पार्क्स वगैरह हैं आसपास, पार्क से अवेलेबल होते हैं हमारे पास, एक्सेस है, तो आप इजीली उसके अंदर वॉक कर सकते हैं 20 मिनट्स 30 मिनट्स, या वॉक करें। ज़्यादा बेहतर ये कि आप मॉर्निंग वॉक करें एम्प्टी स्टमक, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और दूसरी चीज़ डाइट के अंदर मैं कहूँगा, जैसे डाइट के अंदर आजकल बाहर के ज़्यादातर लोग खाने खाते हैं, तो उनमें ज़्यादा होता क्या है, ज़्यादातर कार्ब्स होते हैं, ज़्यादातर फैट्स होता है, प्रोटीन बहुत कम होता है। ठीक है, प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, और हमारे यहाँ प्रोटीन का भी एक ये है कि चिकन आपको पता है कैसी है हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल। सारी चीज़ें हो गए, तो ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि प्रोटीन इंटेक अपना अच्छा रखें। ठीक है, बाकी आपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपके जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो कि लोग नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते, वेजीज नहीं खाते, सिर्फ एक ही चीज़। तो सबसे ज़्यादा इम्बेलेंस जो होती हैं चीज़ें हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं बेसिकली ये। तो इनके इम्बेलेंस होने की वजह से भी आपको ये इश्यूज़ आते हैं कि आपके स्किन डैमेज हो रही है, या आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो ये चीज़ें भी होती हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। या नींद नहीं आ रही है समटाइम्स, जो है ना वो डिप्रेशन लेवल है इतना हाई है कि वो नींद भी नहीं आ रही,